और राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं जयपुर अपने रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा के पास। संजय जी, ओवर टू यू। नमस्कार मनु। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विधायकों के लिए अपनी पोटली खोली है। उनको कई तरह की सुविधाएं वगैरह दी जाएंगी, जबकि आम जनता अभी कोरोना से आर्थिक संकट से त्रस्त है। बहरहाल हमारी पहली खबर जो आज की है वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल सीएचसी विकसित करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रारूप तैयार करने और आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मॉडल सीएचसी में सभी तरह की जांच और इलाज की सुविधाएं विकसित करने के लिए विधायक कोष से राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री दरअसल कोरोना की जो संक्रमण है उसकी समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आम जन को पर्याप्त सुविधाएं मिले, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारिश में निमोनिया और कोरोना से बचाव के भी विशेष प्रयास किए जाएं, क्योंकि बारिश में ये जो वेक्टर बोर्न डिजीज है वो भी बढ़ती है। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हेल्थ प्रोटोकॉल की अनुपालना करने के भी निर्देश दिए हैं। और अब अगली खबर। अब करीबन 1.5-2 महीने के जो लीगल जो बैटल है उसके बाद कल बसपा विधायकों का जो मामला हाईकोर्ट में सेटल हुआ और स्पीकर ने उनकी याचिकाएं तो निरस्त कर दी, लेकिन उनका स्पीकर को निर्देश दिया कि वो 3 महीने में जो मणिपुर के संबंध में हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसके अनुरूप 3 महीने में स्पीकर इन विधायकों की उस पर फैसला करें। और उन्होंने कहा है कि 18 सितंबर 2019 को जारी विधायकों के विलय के आदेश को उन्होंने निरस्त करने से इनकार कर दिया। ये सिंगल जज बेंच थी महेंद्र कुमार गोयल की। उन्होंने कहा कि स्पीकर का आदेश संविधान की 10वीं सूची के तहत नहीं दिया गया था और ये केवल सदन में सदस्यों की बैठने की व्यवस्था के लिए था, इसलिए अब वो इस मैटर को डिसाइड करें। बहुजन समाज पार्टी की याचिका खारिज करते हुए स्पीकर की ओर से जो दिलावर की अर्जी खारिज करने को भी उन्होंने गलत माना था और बसपा को छूट दी गई है कि वो अयोग्यता संबंधी मुद्दे को स्पीकर के सामने उठा सकते हैं। अब हम लेंगे अगली खबर। कल जब समापन हो रहा था तो कई विधेयक पारित किए गए और उसमें एक जो था वो ये राजस्थान के जो विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं उनको वेतन भत्ते और उससे संबंधित है। एक तो ये किया गया कि उनका जो ट्रेवल अलाउंस है, जो मौजूदा विधायक हैं और सिटिंग मेंबर्स, उनका ट्रेवल अलाउंस को बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया गया है और जो पूर्व विधायक है उनका 1 लाख। और अब उनको एक सुविधा और ये दी गई है कि इस ट्रेवल अलाउंस को वो विदेश यात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर ये देश के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता था और ये स्टडी टूर्स वगैरह के लिए दिया जाता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसको फॉरेन ट्रिप्स पर भी अलाउ कर दिया है। और इसके अलावा जो पेंशन है, अब तो अभी तक ये होता था कि जो पेंशन होती थी वो स्पाउस को मिलती थी, लेकिन अब इसका दायरा विस्तृत करते हुए जो विधायक के माँ बाप हैं और जो बेटा है और बेटी है जो अविवाहित, उनको भी दिया जा सकता है। कल हाउस ने 13 बिल भी पास किए थे। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, ये बताइए कि ये जो विधायकों के पेंशन में और ये ट्रैवल भत्ते में जो बढ़ोतरी की गई है, इनको विदेश यात्रा की सुविधा दी गई है, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या ये लोग इसको सही मान रहे हैं कुछ विधायक, या किसी ने विरोध भी किया है? क्योंकि जनता में इसका कोई सकारात्मक मैसेज नहीं जाएगा। देखिए, ये जो अलाउंस बढ़ा है तो उसमें जो सत्ता पक्ष के विधायक है उनका तो साफ तौर पर किसी तरह का विरोध नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा था कल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हैं कि ये सरकार जो है वो खुद के लिए जो वेतन भत्ते बढ़ाने होते हैं, सदस्यों को वेतन भत्ते बढ़ाने होते हैं, उन पर तो जो है तुरंत फुर्त में बिल लेके आती है, पास करवाती है, लेकिन जो प्रदेश के जरूरी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए उन पर चर्चा मांग रखने के बावजूद नहीं की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं, बाकी जो और हमने जिन आम लोगों की बात करें तो आम लोगों को ये कहना है कि सरकार जो है खुद के परिवार वालों की सुविधाएं बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देती है और जो कोरोना काल के बाद जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई है और जिस तरह की बहुत समस्याएं अब हुई है उन पर जो है चर्चा की जानी चाहिए, उनको लोगों को राहत कैसे देनी है, इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, वो कदम नहीं उठाए गए। और हमने देखा कि कल जिस तरह से पहले तय था, हमने खबर में बताया था कि कुल 8 विधेयक लाए जाएंगे, पास किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद में हमने देखा
कि अचानक जो है 8 और 5 13 कुल विधेयक लाए गए और भारी हंगामे के बीच, यानी कि विपक्ष बिल्कुल बाहर था, सदन में था ही नहीं और बाकी सदस्यों ने कुछ टिप्पणी भी नहीं की। पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। अच्छा, जो पेंशन का दायरा बढ़ाया है, कभी ऐसा नहीं होता किसी भी सरकारी कर्मचारी या कहीं पर भी नहीं होता है कि आप बेटे और बेटियों को भी पेंशन दें। ये कैसे इन्होंने जोड़ा है? इसको लेकर के क्या जवाब है सरकार का? देखिए, ये पहली बार ही ऐसा हुआ है जो हम देख रहे हैं कि जो अविवाहित बेटे बेटियां होते हैं उनमें जो है बराबर के हिस्से में जो है पेंशन राशि दी जाएगी। और ये भी जोड़ा गया है कि किसी सदस्य के या पूर्व सदस्य के एक से अधिक पत्नी है तो उनमें भी जो है वो राशि दोनों को दी जाएगी। इस तरह का प्रावधान जोड़ा गया है। तो ये कह सकते हैं कि जो एक बार विधायक बन जाते हैं फिर बाद में चाहे कभी विधायक मत बनो, सदन में आओ चाहे सदस्य मत रहो, उसके बावजूद भी उसके लिए एक आजीवन सुविधा जो है यहाँ पर हो गई है। इस बिल के लिए हम कह सकते हैं कि एक बार कोई युवा मान लो विधानसभा चुनाव जीत गया है और विधायक बन गया है, उसके दोबारा वो चुनाव में चाहे राजनीति में रहो ही मत, लेकिन उसका परिवार जो है उसका जिंदगी भर फायदा उठाता रहेगा। जी, और इसमें ये भी हुआ है कि जो आखिरी वेतन है उसका 50% मिलेगा। यानी अगर विधायक का वेतन 2 लाख रुपए है तो उसके परिवार को आजीवन 1 लाख रुपए तक पेंशन मिलती रहेगी और जो भी आगे बढ़ोतरी होगी वो भी। बड़े अफसोस की बात है कि जब एक तरफ जनता आर्थिक संकट से त्रस्त है तो ये इस तरह के निर्णय लिए गए। रामस्वरूप, एक जरा बीएसपी विधायकों वाले मामले में बताइए कि क्या अब इस मैटर को क्लोज माना जाए या अभी इसमें आगे भी हमें कुछ पेच देखने को मिल सकता है? देखिए, इसमें नया होना जाना तो कुछ है नहीं। जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष पूर्व में जो निर्णय ले चुके हैं और दोबारा से जो गेंद है वो विधानसभा अध्यक्ष के पाले में ही कोर्ट ने डाल दी है, तो विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय करना है। और विधानसभा अध्यक्ष पूर्व में निर्णय कर चुके हैं कि जो विलय है वो वैधानिक रूप से बिल्कुल सही है। लेकिन इस बारे में जब हमने सवाल पूछा भाजपा जो बसपा के एडवोकेट हैं, उनका तौर पर यह कहना था कि टेक्निकल रूप से वो विलय सही नहीं था, क्योंकि उस विलय पत्र में बीएसपी पार्टी का विलय का उल्लेख किया था। वहां पर अगर उल्लेख ये होता कि विधायक का विलय हुआ है तो उन्हें आपत्ति नहीं होती। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकार के समय जयपुर मेट्रो के लिए करीबन 100 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए थे जयपुर में, और यहां तक कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को संघ और उसके समर्थित संगठनों ने औरंगजेब की संज्ञा दी थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में ये जयपुर हेरिटेज का जो प्रोग्राम लिया गया है उसकी शुरुआत मंदिरों से होगी और 6 ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार शुरू किया गया है जो मार्च अप्रैल तक पूरा होगा और इस काम पर 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये 6 ऐतिहासिक मंदिर हैं: ब्रजनीति, कल्की जी, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गोपीनाथ जी और ताड़केश्वर मंदिर। ये इसकी फंडिंग जो है वो स्मार्ट सिटी से होगी। तो ये एक राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो मंदिर तोड़े गए, मंदिर केवल अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं होता है, मंदिर हर जगह मंदिर होता है, लेकिन यहाँ पे उन मंदिरों को तोड़ा गया और वो भी 100 से ज्यादा। अब ये अगली खबर है, ये भी अच्छी खबर है कि कोरोना के बाद जब घरेलू उड़ानों पर बैन लगा था, उस बैन को धीमे धीमे खोला गया और अब यात्रियों का भार और फ्लाइट की संख्या बढ़ने लगी है। जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना 4000 लोग के करीबन पैसेंजर जा रहे हैं और फ्लाइट की संख्या भी अब 18 से 12 प्रतिदिन हो गई है। मई में ये 3 से 4 थी और लगभग 100 से 200 लोग जा रहे थे। उसके बाद जून में बढ़कर ये संख्या 8 से 10 हुई और फिर 12 से 15। उम्मीद है कि अब धीमे धीमे जब अनलॉकडाउन का फेज 5वां या 4था शुरू होगा तब ये हमें और भी ट्रैफिक बढ़ने को मिलेगा। राजस्थान में एक और टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा। ये तीसरा टाइगर रिजर्व है जो 2016 में जिसको विकसित किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ समय में 3 बाघों की मौत हो गई है और 2 शावक जो हैं उसमें से एक की मौत हुई और एक अभी बीमार है, एक बीमार है और एक गायब है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका संज्ञान लिया है क्योंकि ये कोटा में के अंतर्गत आता है जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उन्होंने एनटीसीए से बात करके कहा है कि उनकी एक टीम मुकुंदरा का दौरा करे और जांच करे कि बाघों की मृत्यु क्यों हो रही है। तो ये थी आज के अखबारों की सुर्खियां। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।